इस वीडियो में हम कक्षा 7 के बच्चों की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक विज्ञान भारती के इकाई 9 जंतुओं एवं पौधों में परिवहन इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क्या कह रहा है? पौधों में जल का परिवहन होता है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। आ है जाइलम के द्वारा, बा है फ्लोएम के द्वारा, सा है रंध्रों के द्वारा और दा है मूल रोमों के द्वारा। तो इसमें जो है पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। पहला विकल्प ये सही है। फिर खा कह रहा है जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर बढ़ाया जा सकता है। उन्हें आ कह रहा है कि छाया में रखकर, बा मंद प्रकाश में रखकर, सा पंखे के नीचे रखकर और दा पॉलीथीन की थैली से ढककर। तो इसमें जो है तीसरा विकल्प सही है, पंखे के नीचे रखकर जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। फिर गा कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है। इसमें 4 विकल्प हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लाल रंग और हीमोग्लोबिन। तो रक्त का लाल रंग ये हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के कारण होता है। अंतिम विकल्प ये सही है। फिर ना कह रहा है विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती है 27 बार, 72 बार, 82 बार या 92। तो इसमें जो है ये बा वाला विकल्प सही है, 72। फिर दूसरा प्रश्न ये कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का वे रक्तवाहिनियां जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं धमनियां कहलाती हैं। यहाँ धमनियां भरेंगे। फिर खा है वे रक्तवाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले आती हैं शिराएं कहलाती हैं। फिर गा है हृदय का लयबद्ध शिथिलन और संकुचन हृदय स्पंदन कहलाता है। यहाँ खाली स्थान में हृदय स्पंदन भरेंगे। फिर घा कह रहा है पौधों में भोजन के संवहन के लिए फ्लोएम नामक ऊतक होते हैं। फिर ना है प्लेटलेट्स रुधिर को थक्का बनाने में सहायता करती है। फिर प्रश्न 3 है स्तंभ का के शब्दों को स्तंभ खा के शब्दों से सही मिलान कीजिए। बाईं तरफ स्तंभ का दिया गया है और दाहिनी तरफ स्तंभ खा है। अब हमें स्तंभ का और स्तंभ खा के कथनों का मिलान करना है। तो स्तंभ का में दिया है जाइलम, इसका मिलान स्तंभ खा के सा से करेंगे जल का परिवहन। फिर फ्लोएम है, इसका मिलान भोजन का परिवहन दा से करेंगे। फिर रंध्र है, इसका मिलान अंतिम कथन या से करेंगे। फिर स्टेथोस्कोप, इसका मिलान पहले कथन से करेंगे हृदय की स्पंदन। और फिर श्वेत रुधिर कणिकाएं, इसका मिलान रोगाणुओं का भक्षण वाले कथन से इसका मिलान करेंगे। निम्नलिखित में सही कथनों के सामने सही तथा गलत कथनों के सामने गलत का निशान लगाइए। क्या कह रहा है कि मनुष्य की लाल रुधिर कणिका केंद्रक युक्त होती है। ये कथन गलत है, बॉक्स में गलत का निशान लगाएंगे हम। फिर उसके बाद खा है रुधिर वर्गों से रुधिर आधान में सहायता मिलती है। ये कथन सही है, बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। फिर गा कह रहा है रुधिर वर्गों का निर्धारण एंटीजन द्वारा होता है। ये कथन भी सही है, बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। फिर घा कह रहा है स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120 mmHg होता है। ये कथन भी सही है, बॉक्स में सही का निशान लगेगा। प्रश्न 5 है रुधिर के कार्यों को लिखिए। रुधिर ब्लड क्या होता है? शरीर पर खरोंच लगने या कहीं पर कट जाने से लाल रंग का बहने वाला तरल पदार्थ आपने देखा होगा, यह रुधिर या रक्त होता है। रक्त सभी कशेरुकीय जंतुओं में पाया जाता है, जैसे मछली, मेढक, छिपकली, चिड़ियों तथा बकरी,
या मनुष्य, कुछ अकशेरुकीय जंतुओं में भी रक्त पाया जाता है, परंतु वह लाल रंग का न होकर रंगहीन या अन्य रंगों का होता है। रुधिर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। मनुष्य के रुधिर में दो भाग होते हैं, रुधिर कणिकाएं और दूसरा प्लाज्मा। अब सबसे पहले रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं इसको समझेंगे। रुधिर का लगभग 45% भाग इनसे बनता है। ये 3 प्रकार की होती हैं। आ लाल रुधिर कणिकाएं, बा श्वेत रुधिर कणिकाएं और सा रुधिर प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिका के कार्य। मानव शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का कोशिकाओं तक आदान प्रदान रक्त के द्वारा होता है। रक्त की लाल रक्त कणिकाएं ही ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से बंध बनाकर उनका परिवहन करती हैं। ये हो गया लाल रुधिर कणिका के कार्य। अब इसके बाद श्वेत रुधिर कणिकाओं के कार्य। शरीर को जब भी कोई रोगाणु या दूसरा परजीवी प्रभावित करता है तो श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ये प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं जिससे शरीर में रोग उत्पन्न न हो। श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर में रोगाणुओं का भक्षण करती हैं। फिर रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। रुधिर प्लेटलेट्स आकार में बहुत छोटी, केंद्रक विहीन, द्विउतलीय प्लेट नुमा होती हैं। 1 घन मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या लगभग 2 लाख से 5 लाख तक होती है। इनका जीवन काल 8 से 10 दिन का होता है। फिर रुधिर प्लेटलेट्स के कार्य। रुधिर प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनने में सहायता करती हैं, जो चोट लगने के कारण लगातार होने वाले रुधिर बहाव को नियंत्रित करने में सहायक होता है। खा है रुधिर प्लाज्मा। यह हल्का पीला, साफ, चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल होता है। यह रुधिर का लगभग 55 से 60% भाग होता है। सामान्य रूप से इसमें 90% जल तथा 10% अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक क्षारीय लवणों के कारण रुधिर प्लाज्मा क्षारीय होता है। कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन्स, ग्लूकोज, वसाम्ल तथा हार्मोन्स विद्यमान होते हैं। आपने जाना कि रुधिर जो कि लाल रंग का बहता हुआ तरल दिखाई देता है, उसमें भी कोशिकाएं होती हैं। अतः यह एक तरल संयोजी ऊतक है जो विभिन्न पदार्थों का पूरे शरीर में परिवहन करता है। प्रश्न 6 है, हृदय के कार्य लिखिए। इसका उत्तर होगा मनुष्य का हृदय गुलाबी रंग की त्रिकोणाकार पेशीय रचना है जिसका आकार लगभग मुट्ठी के बराबर होती है। यह वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। 2 कक्ष ऊपरी भाग में जिन्हें अलिंद तथा 2 कक्ष निचले भाग में जिन्हें निलय कहते हैं। हृदय के दाएं भाग दायां अलिंद व दायां निलय में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त तथा बाएं भाग बायां अलिंद बायां निलय में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। दोनों अलिंद व दोनों निलय लयबद्ध तरीके से सिकुड़ते तथा फैलते रहते हैं, जिन्हें क्रमशः संकुचन एवं शिथिलन कहते हैं। इसके कारण धक धक की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे हृदय स्पंदन या धड़कन कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में सामान्यतः 1 मिनट में लगभग 72 बार हृदय स्पंदन करता है। संकुचन की अवस्था में रक्त हृदय से पंप होता है, जबकि शिथिलन की अवस्था में रक्त हृदय में भरता है। हृदय में रक्त शरीर के विभिन्न भागों
से नलिकाओं शिरा द्वारा आता है तथा हृदय से नलिकाओं धमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। आइए जाने हमारे शरीर में रक्त किस प्रकार बहता है। शरीर के विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, अशुद्ध रक्त शिराओं द्वारा हृदय के दाएं अलिंद में लाया जाता है। दाएं अलिंद से यह दाएं निलय में पहुंचता है, जहां से यह फुसफुस धमनी द्वारा फेफड़ों में भेजा जाता है। फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, जिससे ऑक्सीजन युक्त रुधिर फुसफुस शिरा द्वारा हृदय के बाएं अलिंद में लाया जाता है। बाएं से अलिंद से यह बाएं निलय में पहुंचता है। बाएं निलय से ऑक्सीजन युक्त रक्त, शुद्ध रक्त धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। तो इस तरह से हृदय कार्य करता है। फिर इसके बाद प्रश्न 7 है, रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। इसका उत्तर है, रक्त में पाई जाने वाली रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक रंग युक्त प्रोटीन होती है। यही रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। फिर प्रश्न 8 है, पौधों एवं जंतुओं में परिवहन क्यों आवश्यक है। उत्तर होगा, पौधों एवं जंतुओं में भोजन, पानी, उत्सर्जी पदार्थ आदि को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता। फिर प्रश्न 9 है, मानव हृदय काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये हो जाएगा मानव हृदय काट का नामांकित चित्र, जिसमें बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय और कक्षों के बीच की विभाजन दीवार, ये जो है हृदय के काट का नामांकित चित्र है। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।